महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली, खन्नाक, पोलियो, हेपेटाइटिस, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार समेत दीगर मूजी अमराज से बचाव के लिए लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन से बच्चे और खवातीन के महरूम रह जाने का इंकशाफ। जिला भर की 17 यूनियन काउंसिलों में 29 से जायद बच्चे और 480 खवातीन को हिफाजती वैक्सीन ना लगाई जा सकी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने महकमा सेहत को एक हफ्ता की मोहलत दे दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद की नाअहली, खन्नाक, पोलियो, हेपेटाइटिस, खसरा, गर्दन तोड़ बुखार समेत दीगर मौजी अमराज से बचाव के लिए लगाई जाने वाली हिफाजती वैक्सीन से बच्चे और खवातीन के महरूम रह जाने का इंकशाफ। जिला भर की 17 यूनियन काउंसिलों में 2900 से जायद बच्चे और 480 खवातीन को हिफाजती वैक्सीन ना लगाई जा सकी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब ने महकमा सेहत को एक हफ्ते की मोहलत दे दी है। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, बताइएगा। जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब की जानिब से महकमा सेहत को मरासा जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि जो मिसिंग बच्चे हैं और जो खवातीन हैं जिन्हें वैक्सीन लगाई जा रही है, तो सारा यूनियन काउंसिल का जो इंकशाफ किया गया कि सारा यूनियन काउंसिल ऐसे हैं जहाँ पे महरूम बच्चे रह गए हैं वैक्सीन लगने से, और जो खवातीन हैं ये हिफाजती वैक्सीन लगने से महरूम रह गई हैं। इनमें 2900 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं और 480 खवातीन शामिल हैं। और इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंशन सर्विसेज डॉक्टर वसीम भट्टी का कहना है कि क्योंकि हमारे पास वैक्सीनेटर्स की कमी है और ये वो यूनियन काउंसिल है जहाँ पे वैक्सीनेटर्स नहीं है, जिसके बाईस जो बच्चे थे और जो खवातीन थे ये वैक्सीन से महरूम रह गए। तमाम उनका कहना है कि हफ्ता जो वैक्सीन मुहिम मनाई जा रही है, इस हफ्ता वैक्सीन मुहिम के दौरान तमाम बच्चे जो कि मिसिंग रह चुके हैं और जो खवातीन रह चुकी हैं जिन्हें अभी तक हिफाजती वैक्सीन नहीं लग सकी, तो इन्हें हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। और उनका कहना है कि पहले रोज क्योंकि इतवार के रोज ही जो थी वो मुहिम शुरू कर दी गई है और पहले रोज 1900 से ज्यादा बच्चों को जो है वो हिफाजती वैक्सीन लगाई जा चुकी है और 480 खवातीन में से 135 खवातीन ऐसी हैं जिन्हें हिफाजती वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और वालिदैन से भी गुजारिश यही की जा रही है कि अपने बच्चों को मुख्तलिफ मौजूद अमराज से बचाने के लिए हिफाजती वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, अब हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। फेस्को हुकाम की नाअहली, पंजाब आब पाक अथॉरिटी का साफ पानी सप्लाई करने का मंसूबा लटक गया। फेस्को हुकाम ने पहले आम सारिफिन के कमर्शियल मीटर से डिमांड नोटिस वसूल किए, फिर अपनी गलतियां छुपाते हुए सरकारी कमर्शियल टैरिफ के अलग डिमांड नोटिस जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं वकास बेग से। जी वकास बेग, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत दीगर जो करीबी देहाती इलाके हैं इनमें पंजाब आब पाक अथॉरिटी के तहत जो है साफ पानी मंसूबे का आगाज किया जाना था। तमाम तरह मंसूबों के लिए बिजली के कनेक्शन जो है वो लिए जाने थे, जिसके बाद फेस्को की जानिब से आम कमर्शियल सारिफ का टैरिफ जो है वो दिया गया और डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। 2 माह बाद जब कनेक्शन लगने की बारी आई तो फेस्को को ये अंदाजा हुआ कि तमाम तर सरकारी कनेक्शन है और इनको टैरिफ जो है वो गलत जारी कर दिया गया है, जिसके बाद फेस्को हुकाम की जानिब से 34 ऐसे कनेक्शन हैं पंजाब आब पाक अथॉरिटी के जिसके लिए दोबारा से डिमांड नोटिस जारी किया गया है और A3.66 के तहत जो है नए डिमांड नोटिस जारी किए गए हैं ताकि तमाम तर आब पाक अथॉरिटी के जितने कनेक्शन जो दरकार है उन पर सरकारी टैरिफ जो है वो दिया जा सके। इस हवाले से तमाम तर मंसूबे में जो है आम शहरी जिसे साफ पानी का इंतजार था वो मंसूबा लटकने के बाद जो है वो परेशान है कि आखिर कब साफ पानी जो है वो उन तक पहुंच सकेगा, क्योंकि प्लांट जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं, सिर्फ बिजली के कनेक्शन बाकी है कि आम शहरी को साफ पानी मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन पंजाब आब पाक अथॉरिटी का साफ पानी मंसूबा जो है वो फेस्को की नाअहली की वजह से इस वक्त लटक चुका है, चूंकि नए कनेक्शन जो है वो ताहाल नहीं लग सके इन तमाम तर प्लांट्स के ऊपर ताकि शहरियों को पानी की फराहमी जो है वो शुरू की जा सके। फैसलाबाद समेत पंजाब पुलिस के 1597 पुलिस एहलकारों का मंशियात के इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस होने का इंकशाफ। फैसलाबाद के 7 समेत पंजाब के 45 एहलकार मुख्तलिफ नौइयत की मंशियात इस्तेमाल करते रहे। फैसलाबाद पुलिस के 117 एहलकार मुख्तलिफ जुराइम में मुलव्वस पाए गए। पंजाब पुलिस के एहलकार डकैती, मंशियात फरोशी, अफवाह, कत्ल समेत मुतअद्दिद जुराइम में मुलव्वस रहे। एहलकारों के जुराइम में मुलव्वस होने की रिपोर्ट IG पंजाब को अरसाल कर दी गई। मजीद इसी बारे में जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, इस सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पंजाब पुलिस के 1597 पुलिस एहलकार मुख्तलिफ नौइयत के जराइम में मुलव्वस रहे और मंशियात इस्तेमाल करने में भी मुलव्वस पाए गए हैं। इस हवाले से IG पंजाब को पंजाब के तमाम इजरा से जो रिपोर्ट कंपाइल करने के बाद अरसाल की गई उसमें यह बताया गया कि 45 पुलिस एहलकार ऐसे हैं जिनमें 7 पुलिस एहलकार फैसलाबाद के भी शामिल हैं। वो मुख्तलिफ नौइयत की मंशियात यानी हेरोइन, अफयूम, चरस और शराब समेत दीगर नौइयत का नशा करते रहे हैं। इसी के साथ साथ फैसलाबाद पुलिस के 117 एहलकारों समेत पंजाब पुलिस के जो तमाम एहलकार
जराइम में मुलव्वस रहे हैं। उनमें से टोटल मजमूई तौर पर 117 एहलकार मर्डर में, कत्ल के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। 28 एहलकार रेप के मुकदमात में मुलव्वस रहे हैं। किडनैपिंग में 61 एहलकार मुलव्वस रहे हैं, जबकि लैंड माफिया यानी कब्जा करने के वाक़यात में 9 एहलकार मुलव्वस रहे हैं। और दीगर जो छोटे मोटे जराइम है उनमें 1339 एहलकार मुलव्वस रहे हैं। इनकी तमाम की रिपोर्ट और इनके मुकदमात का तमाम तर तफसीलात आईजी पंजाब को भिजवा दी गई हैं। और पुलिस राय का इस हवाले से कहना था कि इन एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो पहले ही की जा चुकी है, मगर अब इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर महकमाना कार्रवाई किए जाने का भी इम्कानात मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप हमें इस बारे से आगाह कर रहे थे। तो ओवरटेक्सिंग में भी डीजल बहरान ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। काश्तकार डीजल के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। पेट्रोल पंप्स पर आए काश्तकार परेशान हैं। कहते हैं गंदम की कटाई समेत दीगर फसलों की काश्त का अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। मुबशिर हसन नकवी से जानते हैं। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ओवरटेक्सिंग में भी डीजल की शॉर्टेज के हवाले से शिकायत आना शुरू हो चुकी हैं। काश्तकारों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओवरटेक्सिंग और गिरदोनवा में इस वक्त गंदम की कटाई वसी पैमाने पर हो रही है। लेकिन जो काश्तकार हैं उनका कहना है कि डीजल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसी बारे में किसानों से बात भी करते हैं और उनसे जानते भी हैं कि किस किस्म की मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। भैया इन्हें बताएं कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं? अभी डीजल पाने आए जी, डीजल सानू नहीं मिल रहा। अभी बजाई तो तंग आ, तूड़ी की कटाई तो तंग आ, सारे साढ़े पानी के बारे जाते हैं जी, जमीन उदा पईयां, फसलें उदा खड़ियां जी। हाँ जी। कितना सफ़र किया आपने, कहाँ से आए हैं? मैं 10 किलोमीटर सफ़र से यहाँ आया हूँ और किसी को डीजल नहीं मिलेगा। अगर डीजल नहीं मिलेगा क्या करेंगे, क्या परेशानी होगी आपको? बहुत परेशानी है, इसलिए डीजल लाभ रहे हैं। बिल्कुल, ये जो ट्रैक्टर पे काश्तकार उनका कहना है कि 10 किलोमीटर का सफ़र तय करके जो है वो डीजल के लिए आए हैं, लेकिन डीजल उनको जो है वो नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और भी काश्तकार मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि डीजल नहीं मिल रहा है, क्या परेशानी हो रही है? डीजल की कटाई की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। डीजल की मतलब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिजाई भी करनी है और डीजल मिल भी नहीं रहा है। मेहरबानी करके डीजल दिया जाए। क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? हम यही मुतालबा करना चाहेंगे, आप मेहरबानी करके हमारे कटाई। बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताते जाए चिन्योट में भी डीजल बहरान का सामना है, इसी हवाले से मजीद तफसीलात भी जानते हैं। बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा बाबर मुनीर। बिल्कुल जी, एक तरफ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और नई आने वाली जो गवर्नमेंट है उसके लिए बेशतर चैलेंजेस जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें एक दफ़ा फिर से जो डीजल है वो नायाब हो गया। ऐसे काश्तकार जिन्होंने गंदम की गहाई कर ली है और अब उन्हें थ्रेशर चलाने के लिए डीजल नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पर मारे मारे फिर रहे हैं। उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकार भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कब से डीजल नहीं मिल रहा, क्या मुतालबा करेंगे? ये तो पहली हुकूमत से चल रहा था कि रेट जो है डीजल का ऊपर जाना है, लेकिन वो ना गया। अब नई हुकूमत आई है, इसलिए डीजल का रेट जो ऊपर जाने की खबर बहुत ज़्यादा है। उस वजह से रेट अप जाना है, तो पेट्रोल पंपों वालों ने जो है अपना तेल सप्लायर, उन्होंने तेल की सप्लाई रोक दी, इसलिए ज़मींदार को तेल मिल ही नहीं रहा। अब जो हमारा ज़मींदार, छोटे ज़मींदार का मसला है वो ये है कि उसने कटाई भी रैपर से करनी है या ट्रैक्टर चला के करनी है, कटाई भी, बहाई भी, गाई भी, सारा जो है मशीनरी पे है। 1-2 दिन तेल ना मिले तो छोटा जिम्मेदार तो बेचारा फारग हो जाता है। उसके पास तो 10 लीटर 20 लीटर तेल रोजाना की बुनियाद पर लेना होता है, तो वो। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने। वफाक की पॉलिसी और जबकि मुकामी इदारों की कुछ और। वफाक और मुकामी इदारों में राब्तों के फकदान से ताजर परेशान। स्टेट बैंक ने ज़रूरी अजनास स्टोर करने वालों को स्टोरेज बनाने के लिए कर्ज़जात देने का ऐलान किया, लेकिन मुकामी सतह पर अजनास स्टोर करने पर पाबंदी। पहले से बनाए स्टोरेज मालिकान भी स्टोरेज ना करने की पॉलिसी से परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल डोगर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाक के ऊपर देखा जाए तो हुकूमत के अंदर जो फैसले हैं उसके हवाले से कहीं तकसीम नज़र आती है। स्टेट बैंक की तरफ से एक पॉलिसी आती है कि ज़रूरी इजनास की स्टोरेज के लिए जो है वो, ये बहुत देर बाद, काफ़ी सालों बाद दोबारा से फैसला आया है कि स्टेट बैंक की तरफ से अब जो लोग ज़रूरी इजनास सेव करना चाहते हैं, स्टॉक करना चाहते हैं, वो स्टोरेज बना सकते हैं, हॉल बना सकते हैं, बड़े बड़े स्टॉक एरियाज बना सकते हैं। उसके लिए स्टेट बैंक से कर्जाजात भी लिए जा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ स्टॉकिंग की इजाज़त मौजूद ही नहीं है। हाजी रमज़ान साहब मौजूद है, साबिक सीनियर नायब सदर पंजाब फ्लोर मिल एसोसिएशन है। ऐसा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ऐसा कहीं ना कहीं फैसलों के अंदर, डिसीजंस के अंदर या जारी नोटिफिकेशन के अंदर
डिफरेंस नज़र आ रहा है? वफाक के अंदर कुछ होता है, सूबे के अंदर कुछ होता है, जिसकी वजह से कारोबारी अफराद को प्रॉब्लम होगी। इसमें जी अब देखें, गवर्नमेंट का अभी फिर एक स्टेट बैंक का आया है कि वो आप संभाल कर्जा जात देंगे भी, आप स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाएं, जदीद स्टोरेज लगाएं जिसमें जनरेटर के लिए, मशीनरी के लिए, या जदीद अगर आपने कोल्ड स्टोरेज बनाना है उसके लिए वो आपको लोन देंगे ना, अभी लेटर आया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट फिर बाद में ना पाबंदी लगा देती है, फिर वो गंदम या कोई चीज़, हमारे फ्लोर मिल के हवाले से मैं तो ख़ास बात करूंगा क्योंकि मैंने पहले भी सैलो लगा रखे हैं। ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी कि आप गंदम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी 3 साल हो गए हमें को प्रॉपर स्टोरेज की इजाज़त नहीं है। तो इतनी बड़ी सरमायाकारी फिर जो है ना इस हमारी ज़ाया जाती है। तो इसमें यह है कि जो भी पॉलिसी आए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें ना एक कांस्टेंट पॉलिसी बनाई जाए और जो कारोबारी लोग हैं ना उनको फिर फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो उससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि अगर हम लोन लेते हैं, बनाते हैं, तो देखो जी हमने उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। अब वो पैसे बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। झंग में भी डीजल की सप्लाई में कमी से किसान और ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्क के दीगर अजला की तरह जंग में भी जो है वो डीज़ल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, जिससे सबसे ज़्यादा मुतासर जो ट्रांसपोर्ट और ज़राअत का शोबा जो है हो रहा है। इस हवाले से सूरत हाल की पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से भी जो है तशवीश का इजहार किया गया। मेरे साथ एग्जीक्यूटिव मेंबर जो उस्मान शेख मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या वजूहत रही कि डीज़ल की जो है इस हद तक शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि इसकी कमी जो है वो दूर हो सकने का इम्कान है कोई? अस्सलाम वालेकुम। ये जो इस वक्त शॉर्टिंग का मसला चल रहा है, ये यहाँ सिर्फ जंग का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। लेकिन इसके बावजूद हमने जंग में अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी जगह कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से किसी पेट्रोल पंप से तेल ना मिल रहा हो। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जंग पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने बड़े भरपूर तरीके से तमाम पेट्रोल पंप पे अपनी सप्लाई को यकीनी बनाया हुआ है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पंप हैं वो दे रहे हैं, हर किसी को डीज़ल मिल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ भी कोई आपने देखा है कि किसी भी पंप पे कोई इतना रश नहीं है। फिर बताइएगा इसकी वजूहत क्या रही हैं यहाँ पे जो है कीमतों के जो डिफरेंसेस की वजह से, क्या समझते हैं इस हवाले से हुकूमत को किन इक़दाम करने की ज़रूरत है? इसमें जाहिर है कि रेट फ़र्क बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी, कंपनीज़ को लॉस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। आपने टीवी पे देखा होगा कि ओगरा ने जो गवर्नमेंट को समरी भेजी वो 119 रुपये लीटर की थी, तो वैसे जो रेट फ़र्क था वो 53 रुपये या 55 रुपये के करीब था। तो इसी वजह से आलमी मंडी में पेट्रोल डीज़ल महंगा है, यहाँ पे सस्ता है, तो वो साफ जाहिर है कौन नुकसान किसने करना है, नुकसान काफ़ी ज़्यादा है। शुक्रिया अवैस खान, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सस्ते रमज़ान बाजार 27 रमज़ान तक फॉल रहेंगे। 28 रमज़ान से चंद बाज़ारों को ईद बाज़ारों में मुंतकिल कर दिया जाएगा, जहां से चांद रात तक ईद से मुताल्लिक़ शॉपिंग की जा सकेगी। तमाम सब्सिडाइज्ड आइटम्स की फराहमी 27 रमज़ान तक ही जारी रहेगी। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान मिर्ज़ा, आगाह करें तफसीलात से। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से फैसला किया गया है कि फैसलाबाद में रमज़ान बाज़ार जो हैं 27 रमज़ानुल मुबारक तक जो है वो जारी रहेंगे और वहाँ पर ना सिर्फ एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर जो है सस्ती अशिया खुर्नोश की फराहमी जारी रखी जाएगी, सस्ता घी मिलेगा, सस्ती चीनी मिलेगी और इसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं उनके ऊपर भी जो है हुकूमत की जानिब से जो तयशुदा सब्सिडी है वो मिलती रहेगी। 27 रमज़ानुल मुबारक के बाद यही बाज़ार जो हैं ये ईद बाज़ारों में मुंतकिल कर दिए जाएंगे और यहाँ पर ना सिर्फ इन्हीं अशिया के स्टॉल जो हैं वो लगे रहेंगे, लेकिन उनके ऊपर सब्सिडी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी हुकूमत की जानिब से। और इसके साथ साथ जो मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, फेनियाँ हैं, इसके साथ साथ जो मिठाई है और वो ईद के ऊपर जो है वो इस्तेमाल होनी होती हैं, ये वहाँ पर उनके स्टॉल जो हैं वो लगा दिए जाएंगे। और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का ये कहना है कि इस हवाले से तमाम तरह इक़दाम जो हैं वो यकीनी बनाए जा रहे हैं और ईद बाजारों के लिए। बहुत शुक्रिया रमज़ान मिर्ज़ा, हमें अपडेट कर। FBR के कमिश्नर्स अपील को टैक्स केसेस में 2 महीनों से ज़ायद अरसे के लिए हुक्म इम्तनाई जारी करने के इख्तियारात मिल गए। टैक्स गुजारों को स्टे ऑर्डर्स के लिए अब दीगर शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मकामी सतह पर ही रिलीफ मिल सकेगा। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी फैसलाबाद में टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है कि FBR की जानिब से कमिश्नर अपील को
2 महीनों से ज़ायद स्टे ऑर्डर देने की इजाज़त दे दी गई है और इस हवाले से इख्तियारात जो हैं वो कमिश्नर अपील को दे दिए गए हैं। इससे कबल कमिश्नर अपील के पास इख्तियार था कि वो किसी भी टैक्स केस में 2 महीने तक हुक्म इम्तनाई जारी कर सकता था। 2 महीने के बाद उसको ज़ायद अरसे के लिए स्टे ऑर्डर्स जारी करने के इख्तियारात नहीं थे और टैक्स गुजारों को फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट से रुजू करना पड़ता था। तो अभी एफपीआर की जानिब से अपील जोन के कमिश्नर्स को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो 2 महीने से ज़ायद यानी 3 महीने तक के लिए हुक्म इम्तनाई जारी कर सकेंगे और इस हवाले से टैक्स गुजारों को दीगर बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, बल्कि फैसलाबाद की सतह पर ही उन्हें कभी अपील जोन की जानिब से ये रिलीफ मिल सकेगा। एफपीआर हुकाम के मुताबिक टैक्स गुजारों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए शुक्रिया उमैर, हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में जिला कौंसल और इलामा इकबाल लाइब्रेरी की तज़नीन और आराइश का काम जारी। महकमा आसार कदीमा की जानिब से अब तक होने वाले तरक्याती काम की फहरिस्त तलब कर ली गई। मजीद इसी बारे में जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। बात करें जिला कौंसिल में होने वाले तरक्याती काम का जायज़ा लेने के लिए महकमा आसार कदीमा की जानिब से कहा गया है कि यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, जितने भी फंड्स खर्च किए गए हैं, उसके बारे में तमाम तर तफसीलात जमा करवा दी जाएँ और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर एक फ़ाइल भी दी जाए। वाज़ेह रहे कि डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और यहाँ पर जो लाइब्रेरी बनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की हदूद में इलामा इकबाल लाइब्रेरी, उसकी रेनोवेशन की जा रही है और ये महकमा आसार कदीमा की जानिब से की जा रही है ताकि जो तरक्याती इमारतें उनका हुस्न का जो मेयार है वो बरकरार रखते हुए वहाँ पर डेवलपमेंट करवाई जाए ताकि वो किसी भी इमारत के तशख़्ख़ुस को नुकसान ना पहुँचे और उसमें बेहतरी भी आए। जिस पर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में ज़िला कौंसिल की जो तारीख़ी इमारत है 100 साल से ज़्यादा पुरानी इलामा इकबाल लाइब्रेरी में काम चल रहा है, उसके काम की डिटेल्स आसार कदीमा की जानिब से तलब की गई है। पीर महल म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली या मिली भगत, शहर में तजावुजात की भरमार। गनी प्लाजा मार्केट, मेन बाजार, सब्जी मंडी रोड समेत अल्लाह वाला चौक में रजाना रोड पर माफिया सरगर्म, लोगों का पैदल चलना भी मुहाल। मजीद रिजवान खान से बात करते हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल पीरमल में म्यूनसिपल इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से गनी प्लाजा, मेन बाज़ार और रजाना रोड है वहाँ पर जो है तजावज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से जो शहरियों का पैदल चलना भी मुहाल हो चुका है और बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो है पैदल चला जा रहा है। और ख़ासकर जो है क्योंकि ईद का बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से ख़वातीन को जो है पैदल चलने में मुश्किल का सामना है। मेरे साथ मौजूद है, बताइएगा तजावज़ात के हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तजावज़ात के हवाले से किसी भी शहर की खूबसूरती उसी वक्त हो सकती है जब उसके तजावज़ात बिल्कुल ना हो, लेकिन पीर महल की बदकिस्मती यहाँ पे हर जो इसकी गली है, हर बाज़ार है, उसमें बहुत ज़्यादा तजावज़ात की गई हैं। कुछ अर्सा पहले कुछ तजावज़ात ख़त्म की गई थी, लेकिन मुजफ्फरगढ़ की तरह जैसे जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को दिए गए थे ज़मीनें, उनसे वापस वडेरों और जागीरदारों ने वापस उन पर कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह अभी इन दिनों में बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ धड़े लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इंतज़ामिया खुद इनकी पुश्तपनाही कर रही है। अभी बात करें, ये रजाना रोड पे अली स्टेडियम बना है, अली स्टेडियम के राइट साइड पे भरमार हो गई, सदर बाज़ार हो गया, मेन बाज़ार हो गया और ख़ास तौर पे जो मेन बाज़ार और गनी प्लाजा है, इसके इर्द गिर्द जितने भी मार्केटें हैं उनके बहुत से ज़्यादा तजावज़ात की लोगों ने कर रखी हैं। मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा ईद के दिनों में कि ईद के दिनों में ख़वातीन और हर बच्चों ने आके अपनी शॉपिंग करनी होती हैं, लेकिन बाज़ारों में गुजरने के लिए भी जगह नहीं है, तो इंतज़ामिया को इस पर फिलफौर एक्शन लेना चाहिए ताकि लोग आसानी के साथ शॉपिंग कर सकें। बहुत शुक्रिया। आज बिल्कुल जैसा कि आपने बात सुनी कि इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही का ये बोलता सबूत है कि शहर की अहम शाहराहें हैं वो तजावज़ात की इज़्ज़त में आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ख़वातीन हैं वो भी जो है रिजवान हमें अपडेट कर रहे थे। चिन्नौट समेत दुनिया भर में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का आगाज। डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट आसिम जावेद और CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ ने वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मुहिम का इफ्तिताह किया। DC ने DHU अस्पताल में मुनक्किदा कैंप में बच्चों को हिफाजती टीके लगाने का जायजा भी लिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। बिल्कुल मुल्क के दीगर शहरों की तरह चिन्नौट में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट आसिफ जावेद ने किया है। 2 साल से 7 साल की उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर चिन्नौट आसिफ जावेद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि इस वीक में कितने टीमें तश्कील दी गई हैं और कितने बच्चों को जो है वो यहाँ पर हिफाजती टीका जात मुहिम के तहत जो है वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इम्यूनाइजेशन वीक मना रहे हैं
बेसिकली इसके मनाने का मकसद ये है कि बाज़ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कोई ना कोई डोज जो है वो रह जाती है, बाज़ कोई माइग्रेटेड बच्चे होते हैं, बाज़ हमारे ही बच्चे जो हैं वो जो कि टीका जात की एज में होते हैं वो किसी और जगह पे मौजूद होते हैं, उनका कोई टीका जो है या कोई डोज जो है वो मिस हो जाता है। तो इम्यूनाइजेशन वीक को मनाने का मकसद ये है कि उस गैप को कवर करना और इस बात को इंश्योर करना कि 100% जो है बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो हो जाए। और इंशाल्लाह हम इसको विगरसली परसू कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर पहले भी एक मीटिंग की है और इंशाल्लाह इसकी फॉलोअप मीटिंग्स करते रहेंगे और इंशाल्लाह इस बात को इंश्योर करेंगे कि हमारे बच्चों की वैक्सीनेशन 100% हो और ताकि जो सेहत है और जो तंदरुस्ती है जिसका ख्वाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो देखती है वो इंशाल्लाह उसको हम अचीव करें। बिल्कुल, बच्चों को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए हुकूमत की जानब से इकदाम जारी हैं और वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का बाकायदा इफ्तिताह किया गया है। CU हेल्थ इंजीनियर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिब और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और दीगर जो है वो ज़िले अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं और ना सिर्फ 2 साल बल्कि 7 साल की उम्र को बच्चों को अब्दुल कदीर हमें आगाह कर रहे थे। हायर एजुकेशन ने बजट 2022-23 की तैयारियां शुरू कर दी। हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस में अदम दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात भी तलब कर ली। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आपको यहाँ अहम खबर से आगाह करते चले। महकमा हायर एजुकेशन ने बजट 2022 और 23 के लिए तैयारियां शुरू कर दी। हायर एजुकेशन ने कॉलेजेस में अदम दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात तलब कर ली। CEO एजुकेशन अली अहमद सयान की DOs और डिप्टी DOs एजुकेशन से मीटिंग। स्कूल सरबराहान को स्कूल सतह के इम्तिहानात के इनेकाद के लिए मुतहरिक करने की हदायत। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की वेबसाइट से 9 मई तक सवालनामे डाउनलोड करने की हदायत। हर स्कूल के पोर्टल से अलग अलग सवालनामे जारी होंगे जिस पर बच्चों से मई में स्कूल सतह के इम्तिहानात लिए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, CEO एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान ने आज तमाम ज़िले अफसरान से मीटिंग की जिसमें जो स्कूल सतह पर होने वाले इम्तहानात हैं उनकी तैयारी का जायज़ा लिया गया और आज से ही जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर डाटा बैंक जो है फराहम कर दिया गया है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की तरफ से CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने इंस्ट्रक्शन जारी की कि तमाम जो सरबराहाना इदारा हैं उनको पाबंद किया जाए कि वो जो डेडलाइन दी गई है 9 मई की उससे पहले अपने क्वेश्चन पेपर जो हैं वो डाउनलोड कर लें, क्योंकि 9 मई से तमाम स्कूल्स में स्कूल सतह पर इम्तहानात जो हैं उनका आगाज़ हो जाएगा। पहली से लेकर 8वीं तक के इम्तहानात जो हैं वो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन डायरेक्ट तो नहीं लेगा, लेकिन सवालनामे जो है वो पैक की तरफ से फराहम किए जाएंगे। ऑनलाइन एक्सेस जो है वो तमाम सरबराहाना इदारा को दे दी गई है और 9 मई से पहले वो अपने पेपर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके बाद तमाम जो इदारे हैं उनमें स्कूल सतह पर डेटशीट जो है वो 9 मई से 20 मई तक जारी की जाएगी और पहली बार इसमें कुरान पाक का पेपर भी है 50 नंबर का अलग से लिया जाएगा। इसके अलावा तमाम जो इदारे हैं उनको कह दिया गया है कि वो 9 मई से पहले अपनी जो क्वेश्चंस हैं उनको जनरेट करने। हर इदारे को अलग अलग पोर्टल दिया गया है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।